अस्सलाम वालेकुम। आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश की एक नेशनल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर हमारे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक अहम मीटिंग हमने रखी है। इस मीटिंग का जो मकसद है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूती कैसे की जाए। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वार्ड वाइज, बूथ वाइज हमारे कमिटीज कैसे बने, इसके ऊपर हमारा विस्तार के रूप में हम ये काम करने के लिए आज यहाँ पर इस मीटिंग में रीऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर मेरा ये पार्टी के तरफ से कोऑर्डिनेशन करने के लिए और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मजबूत करने का, लोगों को जोड़ने का मुझे जिम्मेदारी है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर तारिक रसूल पिछले 3 साल से कार्यरत हैं और उन्होंने उनके लीडरशिप में पार्टी को ऑफ कोर्स उन्होंने खड़ा किया है और असेंबली इलेक्शंस जो लास्ट टाइम हुए थे उनके नेतृत्व में 27 सीटों पे हमारे प्रत्याशी हमने पार्टी की तरफ से इस इलेक्शन में हमने उतारा था। हमारा पार्टी का जो सिंबल है क्लॉक, वो हर घर अभी पहुंच रहा है और आने वाले लोकल इलेक्शंस के मद्देनजर रखते हुए हम हमारी पार्टी को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उसका कैसा विस्तार कर सकते हैं, ये हमारी आज मीटिंग में चर्चा होगी। मैं सभी से, आप लोगों से, खासतौर पे सोशल मीडिया से मैं विनती करना चाहता हूं कि हमारे जो पार्टी का जो मकसद है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी को मानने वाली पार्टी है और हमारे स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी जैसे एक खंबीर नेतृत्व में ये पार्टी बड़ी है। आज सुनीत्रा वैनी जो अजीत दादा पवार की मिसेस हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में, एक महिला के रूप में जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठाया है और उनका पूरे भारतवर्ष में, हर स्टेट में हमारी पार्टी कैसे मजबूत होगी, इसके ऊपर फोकस और यहां पर काम चल रहा है। आज उसकी शुरुआत है जम्मू कश्मीर में और हम यहां से हमारी पार्टी कैसे मजबूत होगी, ज्यादा से ज्यादा हम कैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, वार्ड मेंबर्स, वार्ड प्रेसिडेंट्स, काउंसलर्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हम इसके ऊपर जरूर हम कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हालात खराब हैं, ये आप लोग सभी देखते हैं, जानते हैं। चूंकि अभी देश का पॉलिटिक्स थोड़ा दूसरी ओर जा रहा है, खासतौर पे हमारे देश के युवाओं के नजर में भी अभी पॉलिटिक्स का महत्व क्या है और पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए, यह आप लोगों ने देखा है। इसीलिए हम हमारे नौजवान डॉक्टर तारिक रसूल जी के रूप में, एक हमें जम्मू कश्मीर में एक प्रेसिडेंट हमको मिला है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बीच में कुछ ऑब्स्टैकल्स और न्यूसेंस क्रिएट किया गया, जो कि पॉलिटिक्स में होता है। जब किसी को
उरूज पे अगर कोई शख्स अगर जाते दिखता है तो उसको कैसे डाउन किया जाता है, ये तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में तो होते रहता है। लेकिन जो भी न्यूसेंस क्रिएट किया गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसका कोई मीनिंग नहीं था, और जिसने भी किया था उनको कोई राइट नहीं था। आज जब सुनित्रा वहिनी के नेतृत्व में हमारी कोर कमेटी बनी है, उस शख्स का नाम नहीं है, उस शख्स का नाम नहीं है, या ना तो उसको पोस्ट है दिया गया। तो इसमें ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर तारिक रसूल जी को के साथ में थोड़ा सा ऐसे लोगों से जरा ज्यादती हुई थी और उनको तकलीफ भी पहुंचाया गया था। लेकिन अब हम पार्टी में जैसे एक वर्कर होना चाहिए, साम दाम दंड भेद लगा करके काम करने वाला, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। जो इंसान, जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता पार्टी को साथ देगा, पार्टी उसको साथ देगी। पार्टी के लिए जो सैक्रिफाइस करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए आज मैं यहां पर जम्मू कश्मीर में मौजूद हूं कि हमारे डॉक्टर तारिक रसूल जी के नेतृत्व में अभी रीस्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम यहां से जम्मू कश्मीर प्रदेश का हम करेंगे। शुक्रिया। अब अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर में कहां पे देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नेशनल पार्टियां जो है और रीजनल पार्टियां जो है, तो आप अपनी पार्टी को कहां पे देखते हैं? क्यों आप ये लोग आपकी पार्टी पे भरोसा करें? हमारी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी थी, हमारी रीजनल पार्टी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी नेशनल भी है। मैं आ रहा हूं कि हमारी जो पार्टी है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी थी अभी, लेकिन चूंकि बीच में डिस्टरबेंस होने की वजह से हमारा नेशनल स्टेटस थोड़ा सा हमारा जैसे कि वोट परसेंटेज पे होता है वो हमसे निकाला गया है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम उसको वापस से रीगेन करने के लिए हमको तो स्टेट्स में उतरना ही पड़ेगा, और हमारी पार्टी 30 साल पुरानी है, कोई नई पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी का जो है महाराष्ट्र में 6 बार हमारे अजित दादा डीसीएम रह चुके हैं, अभी वो स्वर्गवास हो गए हैं, उनकी मिसेस भी अभी डीसीएम है, हमारी पार्टी मौजूद है। लोकसभा में भी हमने काफी अच्छा, दूसरे स्टेट्स में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हुए थे, लेकिन अब उसको वापस से मजबूती करने के लिए तो अभी हम उतरे हैं। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि नेशनल पार्टीज हैं, काम कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या अपना परफॉर्मेंस दिया है? क्या जम्मू कश्मीर के प्रजा खुश है, समाधान है? कितने मेडिकल कॉलेजेस यहां पर पिछले गवर्नमेंटों ने राज किया है अभी तक उन्होंने बनवाया है? कितना रेशियो है, पॉपुलेशन कितना है जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर के पॉपुलेशन के हिसाब से आप कॉलेजेस कितने हैं, आप जरा रेशियो निकाल कर देखिए। इंडस्ट्रीज कितने हैं, कहां रोजगार है, क्या वर्क किया है ये पार्टियों ने, चाहे वो नेशनल हो या प्रादेशिक हो। पार्टी जब ही उसका वर्क सराहना की जाती है जब आम जनता को उसकी जरूरतें पूरी की जाए, जैसे कि लाइट, बिजली, पानी, सड़कें, ड्रेनेज। यहां तो पानी रुक जाता है जरा वो बारिश गिरने से, काम नहीं होता है, तो ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए हम अभी जम्मू कश्मीर में सेक्युलरिज्म को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के हम हमारी पार्टी को यहां पर मजबूत करना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक हमारी पार्टी को जरूर प्यार देंगे, उनका
साथ मिलेगा, ये हमें पूरा यकीन है। क्या आप स्टेट होल्ड और 370 का समर्थन करते हैं? अभी जैसे कि समर्थन की बात है, ये हम चूंकि एनडीए से रिलेटेड हैं, तो मैं इस सवाल का जवाब तो मैं खुलकर मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे कार्याध्यक्ष, जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, ये इसका सही जवाब ये देंगे। मेरा काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन करना है। मैं यहाँ पर पार्टी मजबूत करने के लिए आया हूँ, यहाँ पर पदाधिकारियों को जमाने के लिए आया हूँ, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए आया हूँ। तो जो एनसीपी पार्टी है 2 डिवीजन में यहाँ कश्मीर में दिखाई दी हमें। आज आपकी यहाँ पे मीटिंग भी हुई, लीडरशिप आज खुद आई है यहाँ पर। तो पोर्टफोलियोज के बारे में हमें थोड़ा बताइए, पहले से था या फिर आज बनाया गया है? प्रेसिडेंट की बात करें, जनरल सेक्रेटरी की बात करें, नहीं, पहले से है, पहले से है, यहाँ पे 3 साल पहले से है। होने वाले हैं तो वो भी फिर कंफ्यूज है कि असल में पार्टी में कौन है। थोड़ा सा अगर आप बताएंगे या डिक्लेयर करेंगे तो। और आने वाले जो म्युनिसिपल इलेक्शन में क्या आपकी पार्टी उसमें हिस्सा लेगी? जी बिल्कुल सही आपने बोला है, क्योंकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये तो बहुत 30 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन बीच में आपने देखा है कि जरा स्प्लिट हुआ है। शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, जिसका उनका सिंबल है वो तुतारी वाला आदमी जो बजाता हुआ, और हमारा जो ओरिजिनल सिंबल है वो क्लॉक का सिंबल है, क्लॉक का सिंबल है। और हम ये मानते हैं कि हमारी ओरिजिनल पार्टी है, क्योंकि हमारे विधायक भी उतने हैं, हमारे एमपीज भी हैं, हमारे काउंसलर्स तो बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत सारे जिला परिषद हमारे महाराष्ट्र में हैं जो हमारी तरफ हैं। सर, आपने लोकल बॉडी की बात की मीटिंग में, जी, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन आने वाले हैं, तो किस तरीके का ट्रैक रहेगा? पार्टी किस तरीके से प्लान कर रही है उन लोकल बॉडीज इलेक्शंस में, मतलब जीत हासिल करने के लिए, या अपना? अभी सबसे पहले हम यहाँ के जितने वार्ड में हैं, जितने वार्ड वाइज हम काम करेंगे, वहां पर वार्ड के प्रेसिडेंट हम बनाएंगे, और वहां के सिनेरियो के हिसाब से वहां पर हम किसको उम्मीदवार के रूप में हम खड़े कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और जहां हमको लगे कि हमारा कैंडिडेट चुनकर आ सकता है, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी समाज का हो, हमारे यहाँ पर ऐसे कास्ट वाइज हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरिट पे हम उसको सभी समाज को लेकर हम चलेंगे। जैसे ही ट्रैक बनेगा आप लोगों को फिर से बुलाया जाएगा, आपके सामने ट्रैक रखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने आपसे। यस क्योंकि तारिक साहब प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर, अभी आप समझ में आया, तारिक साहब जो है 3 साल पुराने स्टेट प्रेसिडेंट है, जो कि क्लॉक सिंबल, 2 राष्ट्रवादी है, और कोई नहीं है। हाँ, वो और कोई नहीं है।